यदि आप सोचते हैं कि पेपर लीक के मामले यूं ही हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है। ये सोच है संघ की, यानी कि आरएसएस की, कि लोग पढ़े लिखे कम, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है, उनके दिमाग पर असर करना आसान होता है। और वही किया गया भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार के द्वारा। पूरा जो तंत्र था, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन, झूठी बातें और चीज़ों को तोड़ मोड़ कर पेश करके उन तक भेजा गया और उनके दिमाग में वो सब भरा गया है। लेकिन अब जब जनता उसमें से बाहर निकल रही है तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि गुरु गोलवालकर इनके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर आप लोगों के मन पे प्रभाव डालना चाहते हैं, उनके ऊपर सरकार बनाकर सत्ता चलाना चाहते हैं, तो उनको अनपढ़ रखिए। ये इनके संघ के गोलवालकर जी ने कहा। अब अगर हम बात करते हैं पेपर लीक की, तो पेपर लीक इतने हो रहे हैं और इसमें अगर कोई कहे कि ये यूं ही अनायास हो जाता है या कोई भ्रष्टाचार करा उसके कारण हो जाता है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि इतने पेपर लीक के बाद स्थिति को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और स्थिति इस वक्त जब चुनाव चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरा कंट्रोल करने की कोशिश होनी चाहिए। मगर इतना बड़ा देश है और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, जो सिस्टम चला आ रहा है वही सिस्टम तो चलेगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराती है, यानी कि CUET। और अब देखिए कल क्या हुआ। कानपुर के महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में CUET का पेपर जो है वो लीक हो गया और वहाँ पर जो छात्र हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ऋषि ले आओ यार तुरंत। सारी बात सुनेंगे, ये आपकी सारी बात सुनेंगे। वही मैंने आपको कहा कि आपको जो इश्यूज है, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। वर्बली बोलने का बेटा कोई मतलब नहीं है, आप पेपर दीजिए ना। अगर ये पूरा कर रहे हैं, मेरे भाई को इन्होंने पकड़ के और कह रहे हैं इमारत से ये गाली वाली दे रहे पुलिस वाले 2-3 पकड़ के ले गए, मादा चौथ को अंदर ले आओ। ये क्या है? ये क्या किया? ये आप जवाब दीजिए हमें। गाली के लिए सुन नहीं चाहिए ना। मेरा भाई खुद ऐसा ही है। इतना कोई नहीं डरने वाला, ठीक है? गलती कर रहे ऊपर से उसको पकड़ के और मारने को कह रहे हैं। देखिए आराम से। कहाँ पर भेज दीजिए, किसी को दिखाइए। एक मिनट आप ले जाओ उनके साथ दिखा। इसके ठीक विपरीत आप कांग्रेस पार्टी के बारे में देखिए कि कांग्रेस पार्टी क्या कहती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर, और वो ज़िंदगी में आगे तभी बढ़ेंगे, देश आगे तभी बढ़ेगा जब लोग पढ़े लिखे होंगे। इसलिए गांव-गांव में स्कूल खोले गए, सरकारी स्कूल खोले गए। उनकी स्थितियाँ उस समय क्या थी, फिर धीरे धीरे ज़रूर उसमें कमी आई, उसको ठीक करने की कोशिश करी गई। बहुत सारे ठीक हुए, कई नहीं हुए। लेकिन ये सोच क्या है कि लोग पढ़े लिखे होंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे और देश आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और संघ ये कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता की लालसा है। सत्ता में आने के लिए वो हर चीज़ को करेंगे। इसीलिए तो वो रिजर्वेशन को भी ख़त्म करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं आज कांग्रेस पार्टी की गारंटी की, तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कह रही है कि जो 30 लाख सरकारी पद केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा एक कैलेंडर ईयर में। और एक साल के अंदर भरने का मतलब है कि 15 लाख लड़कियां और 15 लाख लड़कों को नौकरियां मिलेंगी। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि 2 करोड़ नौकरी, हम असली बात कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि जो बच्चे डिप्लोमा और डिग्री करेंगे उनकी पहली नौकरी पक्की, उन्हें अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। 8,500 रुपये का अप्रेंटिसशिप उनको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो। हम ये भी कह रहे हैं कि हम लड़कियां जो जाती हैं बाहर पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, उनके लिए जो हॉस्टल्स हैं उनको डबल कर देंगे। आखिर क्यों कहा जा रहा है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब लोग पढ़े लिखे होंगे, अपनी हालत को बेहतर करेंगे, समाज बेहतर होगा, देश आगे बढ़ेगा। इधर
अगर आप देखते हैं कि हम जब बात करते हैं पढ़े लिखे बच्चों के बारे में, तो हम अग्निवीर योजना को वापस हटाकर ओरिजिनल जो हमारी रिक्रूटमेंट स्कीम है उसको लाने की बात कर रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की बात करें। आखिर क्यों है ये फ़र्क कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में और भाजपा के मैनिफेस्टो में? भाजपा अपने मैनिफेस्टो की भी बात नहीं कर रही। उन्होंने तो जो कर दिया वो आपके सामने है। भाई 30 लाख सरकारी पद खाली करने का मतलब है कि जो रिजर्वेशन होता है वो तो सरकारी पदों में होता है। और कहाँ होता है रिजर्वेशन? आप बताइए, कहीं किसी कॉलेज के एडमिशन में होगा और उसको करने के बाद आपको मिलेगा काम और उसमें आपके लिए रिजर्वेशन होगा। तो जब 30 लाख सरकारी पद केंद्र के खाली पड़े हैं, राज्यों में पद खाली पड़े हुए हैं, ठेकेदारी प्रथा को आगे किया जा रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि आरक्षण को बैकडोर से पहले ही खत्म करा जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। इसलिए इस वक्त जो तस्वीरें कानपुर की हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ और आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आंखें खोलिए। कल रात को ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका पेपर लीक हो गया है। अब इसमें देखिए कि ये पेपर जो लीक हुआ उसमें आखिर हुआ क्या। जो इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश मीडियम से जो पेपर होना था, उनको हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया गया और हिंदी मीडियम वाले पेपर जो देने थे जिन छात्रों को, उनको इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया। और इसके बाद टोटल कन्फ्यूजन, केओस हो गया वहाँ पर और छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। इससे बचना है तो बदलना होगा, बदलनी होगी अपनी सोच, बदलनी होगी ये सरकार। जाने दीजिए, भेज दीजिए, बाहर निकालिए भारतीय जनता पार्टी को जो पेपर लीक करा रही है। लाइए उनको, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया को, जो पेपर लीक से भी मुक्ति दिलवाएगी, आपके पढ़े लिखे होने का सम्मान भी करेगी, आपको नौकरी भी देगी, आपके आरक्षण को बचाकर आपके लिए बढ़ाएगी भी।